हिंद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 2A को कंप्लीट किया था। आज उसी का आगे एक न्यू टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यानी लास्ट वीडियो मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, ये नया टॉपिक है। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है उसके हम डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए। हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और आपको ये भी पता है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके कितने जीरोज निकलते हैं? 3 निकलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है तो फिर 2 हो सकते हैं, लीनियर है तो 1 हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसके जीरोज 3 रहेंगे। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। अब देखिएगा, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी ये पी एक्स इक्वल टू है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा कितने हैं? ये 3 जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो जब ये जीरोज निकलते हैं उसके पहले ये फैक्टर के फॉर्म में रहते हैं। क्लियर है? ओके, हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके हमें क्या करने हैं? फैक्टराइज करने हैं। और ये कैसी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक है। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11 लाना है और हमें 20, यानी कि हमें 11x के फैक्टर करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए। सॉरी, यहाँ पर 30 है। ठीक है, ये क्या है? 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 5x प्लस 30 एक्स स्क्वायर। अब इसमें कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 6 आ जाएगा, प्लस का 5 कॉमन मिलेगा, x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 6 और x प्लस 5। ठीक है, ये दो फैक्टर निकल के आए। और जब हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? इक्वल में 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसको उधर सेंड कर देते हैं, तो हमारे पास x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 6 आ जाता है। और इधर फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इक्वल टू माइनस 5 आ जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज निकल के आते हैं। ठीक है, और ये इसके क्या थे? 2 फैक्टर थे, एक ये फैक्टर है और एक ये वाला फैक्टर है। क्लियर हो गया? तो देखिएगा, और साथ में इन दोनों के मल्टीप्लाई में एक 1 फैक्टर और चल रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कभी कांस्टेंट फैक्टर आएगा, जैसे 1 के अलावा यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है,
कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो ये 1 भी फैक्टर है और ये एक फैक्टर है और एक ये फैक्टर है। तो यानी कि यहाँ पर एक कांस्टेंट जो फैक्टर होता है वो हिडन रहता है, अगर 1 होगा तो हिडन हो जाता है, इसके अलावा अगर होगा तो हम उसको आगे राइट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 फैक्टर निकलते हैं, इनके हम यहाँ से जीरोज निकाल लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये जो x की वैल्यू यहाँ पर -6 है, तो हमने यहाँ पर इसको मान लिया था कि अल्फ़ा की वैल्यू -6 है। क्लियर हो गया। यहाँ पर जो x की वैल्यू -5 है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि बीटा की वैल्यू -5 है। यहाँ देखिएगा मैंने क्या लेट किया हुआ है, इसी को समझाने के लिए हमने ये बताया हुआ है। ओके, हमने यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अल्फ़ा बीटा गामा ये कितने जीरो, 3 जीरो रहे होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक, इसलिए 2 पॉलिनोमियल यानी कि 2 जीरोज निकलेंगे, तो जिनको मैंने क्या माना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये x की जो दोनों वैल्यू, तो किसकी वैल्यू हो गई, अल्फ़ा इंटू बीटा की हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर क्यूबिक होती तो यहाँ पर एक गामा भी निकलता, तो उसकी तीसरी कोई वैल्यू होती। जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके पहले देखो ये किस फॉर्म में था, ऐसे था x+6 x+5, यानी एक फैक्टर के फॉर्म में था, अब जीरो के फॉर्म में हो गया है। तो इन्हीं तीनों हम यहाँ पर जो हमारे पास 3 जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, इनको हम फैक्टर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि x माइनस अल्फ़ा, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अब देखिएगा, तो जब 3 जीरो निकलेंगे तो यानी कि इसके जब हम फैक्टराइज करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो हमारे पास x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, हमारे पास ये 3 फैक्टर निकलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो अभी तक जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा, हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको बताने का यही एम था बिल्कुल। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब ये अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसके हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने पर हमें क्या मिलेगा, x माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में x माइनस बीटा एंड मल्टीप्लाई में x माइनस गामा। ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म भी रहता है, उसको हम लेट कर लेते हैं k। क्या लेट कर लेंगे, k, कुछ इस तरह से। समझ में आया। ये k क्या है, जो यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, जब उसके 2 फैक्टर निकले तो मैंने कहा था कि 1 यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसी तरह से k एक कांस्टेंट है जो कभी कभी तीनों में कॉमन लेने पर आ सकता है। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ राइट की हुई है, ये सेम टू सेम वही है। ओके, अगर आपको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दें और उससे कहें कि अब इसके फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज में कुछ इसी तरह से निकलेगा। ठीक है, जहाँ पर k एक कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, जहाँ पर k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये दोनों टर्म हमने कहीं से भी नहीं लिखे, इसी से, यानी कि ये पॉलिनोमियल है और ये उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इधर तो यही चलता रहेगा इक्वल में। ठीक है, और हम यहाँ से क्या करेंगे, k को बाहर रखेंगे अभी और मल्टीप्लाई करा देंगे इन तीनों का आपस में। तो पहले इन दोनों का करा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स अल्फ़ा, ठीक है, माइनस एक्स बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस का हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा x माइनस गामा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इधर इसके इक्वल में ये पूरी पॉलिनोमियल चल रही होगी कि अब इस x का इसमें कराएंगे तो x³ इस पूरे में कराएंगे, x का मतलब इस पूरे में इस x का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x² अल्फ़ा माइनस x² बीटा और प्लस का x अल्फ़ा बीटा।
माइनस ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर गामा माइनस माइनस प्लस एक्स अल्फा गामा, ठीक है, प्लस एक्स बीटा गामा गामा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी हमने तीनों का यानी कि इन तीनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया है। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा के का सभी में मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब, अब ये जितने स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस के एक्स स्क्वायर बीटा, यानी इस टर्म को और इसको एक साथ लिख देंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर गामा। इसके बाद जिनके एक्स एक्स है उनको एक साथ राइट कर लेंगे, प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस के एक्स अल्फा गामा प्लस के एक्स गामा बीटा, लास्ट में माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया है, सभी का मल्टीप्लाई हो गया। अब इस चीज़ को आप इससे कंपेयर करके देखिएगा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, के एक्स क्यूब माइनस यहाँ से सभी में स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के भी कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, यहाँ से प्लस का क्या कॉमन मिलेगा, के और एक्स, ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ठीक है, ये मिलेगा। इसके बाद माइनस अल्फा बीटा गामा, ये यहाँ से निकल के आता है। ये बात समझ में आई। यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस हमने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इनमें के का मल्टीप्लाई करा दिया है और इसके बाद हमने रीअरेंज कर दिया है। मीन्स क्यूबिक वाला एक तरफ है, स्क्वायर वाला एक साथ हो गया है और जिसकी पावर 1 है वो एक तरफ हो गए, 0 पावर वाले एक तरफ हो गए, ठीक है। अब इसका कंपेयर आप इधर जो राइट की थी, मैंने कहा था इक्वल में यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी चल रहा होगा, तो हम यहाँ राइट कर देंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब की वैल्यू है, देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर है और एक्स क्यूब यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के। इसके बाद एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर है और ये के है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये बी है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बात समझ में आ रही। इसके बाद सी एक्स यानी एक्स की पावर 1 वाले, तो एक्स की पावर 1 वाले यहाँ पर है के एक्स है, तो के तो कंपेयर हो गया। यहाँ से जो सी की वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी, सी इक्वल्स टू के और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, ये सी की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया है। ओके, इसके बाद डी की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी, इसमें यहाँ पर के होगा, ठीक है, डी डी एक कांस्टेंट है
ओके, तो इसमें डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू होगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। ठीक है, सबको कंपेयर करके लिख दिया है, यानी कि इधर से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू के है, क्योंकि ए की जगह के लिखा हुआ है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गया है? ओके, अब हमें हेडिंग क्या थी, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये ए इक्वल टू क्या है, के, इसको आप बी इक्वल टू यहाँ पर जो राइट है बी इक्वल टू के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या गिवन है, बी इक्वल टू के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और आप ध्यान से देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है, के है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, के। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और इस पूरी पॉलिनोमियल में प्लस है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस है, तो इसका मीन्स है यहाँ पर माइनस के आएगा, और बाकी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का के हो जाएगा। यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है, के, तो जहाँ पर के है वहाँ पर हम ए राइट कर देंगे, तो बी इक्वल टू माइनस का ए ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से ए को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए ये पहला रिलेशन यहाँ पर निकल के आता है। अल्फा बीटा गामा को हमने क्या माना था कि ये जीरोज है। ठीक है, और माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास ए बी सी डी, ये इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं और उसके जो कोफिशिएंट हैं उनमें यही रिलेशन होता है। यानी कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोज को सम कर देते हैं तो किसके इक्वल आएगा, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया, ये अभी प्रूविंग से मैंने प्रूव कराया, तो समझ में आ गया। ये एट रेंडम नहीं आता है, यहाँ पर ये प्रूविंग करने से आता है। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये पहला रिलेशन निकल के आया है। जब हम तीनों जीरोज को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर बी अपॉन ए की। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अभी और भी है, तो देखिए और ये जो सी की वैल्यू इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है, सी इक्वल्स टू के ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, के की वैल्यू आपको पता है ए है, तो सी इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके, इसको आप उधर ले आइए तो सी अपॉन ए हो जाएगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सी अपॉन ए की। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम टू जीरोज का प्रोडक्ट यानी टू जीरोज के प्रोडक्ट का सम निकालें तो सी अपॉन ए के इक्वल होता है। हेडिंग को माइंड में रखिएगा, हेडिंग पढ़ रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं, और यहाँ पर ये उसके कोफिशिएंट हैं, जो ए बी सी डी है ये कोफिशिएंट है उसके। ठीक है, तो जब हम एक साथ दो जीरोज लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उनका सम कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सी अपॉन ए के इक्वल वैल्यू निकलेगी आकर के। ये समझ में आया। इसके बाद देखिएगा, ये जो ऊपर राइट किया था इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिएगा। यहाँ पर हम राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ क्या राइट है, डी इक्वल टू माइनस के अल्फा बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं के की वैल्यू ए है यहाँ पर, तो डी इक्वल टू माइनस ए
फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब के सब मल्टीप्लीकेशन केवल ए को इधर ले आइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस डी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये तीसरा रिलेशन यहाँ पर निकल के आ जाता है। ठीक है, कि जब तीनों जीरोज का हम क्या करा देंगे, प्रोडक्ट कराएंगे, तो वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप इनको करोगे। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन यहाँ से निकल के आते हैं। पहला है कि तीनों जीरोज का सम उसके कोफिशिएंट यानी माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। फिर इसके बाद अगर हम दो दो जीरोज लें, उनका प्रोडक्ट करें और तब उसको सम करें, तो यहाँ पर निकल के आता है सी अपॉन ए। तीनों जीरोज का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। इसी पर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज 2B। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।